प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने जो है वो समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियों को पढ़ लिया है। समांतर माध्य ज्ञात करने की एक क्विक रिविज़न करते हैं तो तीन विधियाँ हैं। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना, तो जिसके लिए बच्चों हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, जहाँ पर आई का मान कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक है। अगर प्रेक्षण हमारे x1 x2 xn है और फ्रिक्वेंसी बारंबारता है f1 f2 f3 fn है, तो समांतर माध्य इस तरीके से ज्ञात करेंगे। जब प्रेक्षणों का मान अगर कम है बच्चों तो हम ये विधि अपनाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी विधि है कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। ये हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा है और आपने याद भी कर लिया होगा। तो समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये इसमें जहाँ पर जो हमें यहाँ दो चीज़ें नई दिख रही हैं, एक ए नया दिख रहा है और एक डी आई। तो जो हमारे प्रेक्षण है बच्चों एक्स आई, उसमें से हम किसी एक को कल्पित माध्य के रूप में चुनते हैं और डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए ज्ञात करके समांतर माध्य के फार्मूले में हम रखेंगे तो हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। यह विधि कल्पित माध्य विधि कहलाती है। पग विचलन विधि में क्या था बच्चों, उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, समांतर माध्य बराबर ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई इंटू सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो जहाँ पर यू आई क्या चीज़ है बच्चों, तो यू आई जो है वो ये दिया हुआ है, यू आई बराबर है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और ए जो है वो कल्पित माध्य हमारा, और जो एच है वो क्या है हमारा वर्ग की माप थी। बच्चों 14.1 प्रश्नावली इसकी पहले की वीडियो क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और प्रश्न नंबर 3 तक हम लोग हल कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 4 से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है बच्चों। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो है नोट करके दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी है और महिलाओं की संख्या दी हुई है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप इस तरीके से टेबल बना लीजिएगा। ये वर्ग अंतराल जो है वो हमें दिए हुए हैं, ठीक, और ये बारंबारताएं हमें दी हुई हैं। मध्यमान जो है वो हम ज्ञात करेंगे बच्चों। मध्यमान उसको हमने एक्स आई माना है, तो अब मध्यमान मतलब होता है मध्य का मान। इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे तो 65-68/2 करेंगे तो 66.5 आएगा। इसी तरीके से आ जाएगा 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, इसी तरीके से 81.5 और 84.5। तो ये हो गया हमारा एक्स आई का मान। बारंबारता यानी एफ आई का मान हमें दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई हम ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा एफ आई मतलब इनका जोड़, तो इन सबको जोड़ने पे हमारा आ रहा है 30। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे यू आई। अब यू आई क्या चीज़ है बच्चों, सिग्मा एक्स आई, और इसमें से एक बीच का मान कोई भी हम मान लेंगे कल्पित माध्य के रूप में। तो यहाँ पर हमने बीच का मान जो है मान लिया, ये 75.5 को ए मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पर बटे में जो है वो हमारा क्या है, वो एच है, जो कि यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 65 और 68 के बीच में 3 का अंतर है। तो ये जो है 3 का अंतर है, तो हमने ये बटे 3। अब यहाँ पर बच्चों हम यू आई का मान ज्ञात करते चलेंगे। तो यू आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई यानी कि 66.5 में से 75.5 घटाएंगे, ठीक है, और बटे में 3 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -9/3 यानी -3। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। इसी तरीके से इसको करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, यहाँ -6 आएगा घटाएंगे तो -6/3 यानी -2। ठीक, इसी तरीके से आ जाएगा -1, यहाँ पर आएगा 0 क्योंकि 75.5 में से 75.5 जाएगा तो 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3। यू आई हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है बच्चों, एफ आई यू आई, यानी ये जो एफ आई का मल्टीप्लाई करना है यू आई के साथ में। इसका मान कितना आ जाएगा, -6, इसका मान आ जाएगा -8। ठीक है, इसके बाद 3 गुणे -1 करेंगे -3, 8 गुणे 0 करेंगे 0 ही आएगा। 7 एक कम 7 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में सिग्मा एफ आई ज्ञात हो गया है। अब जो है हम फार्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है, तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है,
यहाँ पर ए का मान 75.5 है, कल्पित माध्य जो कि ठीक है, एच जो है वो इनका वर्ग की माप है, इनके बीच में कितना 3 का अंतर है। ठीक, और यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई हम ज्ञात कर लेंगे बच्चों, सिग्मा एफ आई यू आई, इनका योग करेंगे तो योग करने पे हमारा आ रहा है 4। ठीक, इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमने इसको किया तो यहाँ पर 4 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया था, 30 आया था, तो ये हो जाएगा 30। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस 3 से कटेगा 3 एकम 3, 10 हो जाएगा, 4 इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 हो जाएगा, और दशमलव ये 10 है तो यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये 75 इतना जोड़ेंगे तो 75.9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांतर माध्य जो कि महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या होगी। तो उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 होगी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया, समझ में भी आ गया होगा आपका बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है बच्चों जो वो बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है आपको। तो ये 5वां आपका होमवर्क है। एक प्रश्न हम आगे और लेके चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ पर दैनिक व्यय दिया हुआ है, यहाँ परिवारों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, एक उपयुक्त विधि के द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेनी है। यहाँ पर दैनिक व्यय दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ पर परिवारों की संख्या दी हुई है। ठीक है, मध्यमान जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स आई, इसके पहले भी वाले प्रश्न में भी बताया जा चुका है। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट इन दोनों को जोड़ करके इसके बटे में 2 कर देंगे, तो 100 धन 150 जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा, और 250 अपॉन 2 करेंगे तो 125 आएगा। ठीक, इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 175, ये 225, 275, 325। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में मध्यमान एक्स आई का मान ज्ञात हो गया है। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों यू आई। यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस, अब किसी भी एक को हम कल्पित माध्य मानेंगे। तो कल्पित माध्य मान लीजिए हमने क्या मान लिया है यहाँ पर 225। ठीक, ये 225 बीच वाला मान है तो हमने इसको मान लिया कल्पित माध्य। ठीक, और बट्टे क्या होता है, यच यानी होता है उसमें कितनी माप है, वर्ग माप कितना अंतर है। तो इन सब में देखिए बच्चों 50-50 का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने 50 इसमें बटे में क्या कर दिया है, 50 कर दिया है। अब यू आई का मान हम ज्ञात करते चलेंगे। तो एक्स आई यानी 125 माइनस 225 अपॉन 50, तो 125 में से 225 घटेगा तो कितना आएगा, -100 आएगा। -100 बटे 50 करेंगे तो कितना जाएगा, -2। इसी तरीके से इसका -1, इसका 0, इसका 1 और इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी यू आई ज्ञात हो गई। अब क्या करना है बच्चों, यू आई में एक्स आई का मान गुणा करते जाना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो यहाँ पर ये एक्स आई जो है यू आई में क्या कहते हैं, एक्स आई का मान ज्ञात करते जाएंगे। एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई हमारा ये है बच्चों, ये जो परिवारों की संख्या में इसका करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 गुणे -2 यानी -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 गुणे -1 -5 हो जाएगा। 12 गुणे 0 0 हो जाएगा, और 2 1 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे बच्चों, सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक, इसको सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा -7। ठीक, तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे सीधे, जो हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात करने का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे जो हमने माना था बच्चों, वो हम पहले लिख लेते हैं कि माना कल्पित माध्य क्या था हमारा, कल्पित माध्य बराबर था हमारा 225 हमने माना था ए का मान, और वो एच कितना था 50। ठीक है, अब यहाँ पर समांतर माध्य बराबर लिखेंगे। समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर, सारे प्रश्नों को बच्चों एक ही तरीके से हल करना है, एक ही विधि है, और बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है,
बस फार्मूले में मान रख देना है आपको, जो जो मान पता है। ए का मान हमने 225 माना है कल्पित माध्य, एच बराबर 50 है हमारा, सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमारा -7 आया है, तो यहाँ -7 हो जाएगा, ठीक। और अपान यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई का मान जो है इन सबको जोड़ने पे 25 आया, तो 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो 225 - 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 211। ये हमारा समांतर माध्य हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से हल किया गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है बच्चों, जो ये दिया हुआ है, यहाँ पर SO2 की सांद्रता दी हुई है और बारंबारताएं दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को भी बच्चों जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला प्रश्न किया वैसे ही हल करना है। सारे प्रश्न बच्चों हल करने का मेथड एक ही है, ठीक है। सब में समांतर माध्य ज्ञात करना है और विधि पूरी, सब में वही फार्मूला लगना है, एक ही फार्मूला लगना है, आपको अप्लाई करना है, वही फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। इस प्रश्न को भी इसी तरीके से करना है। तो इसमें एक प्रश्न हम लोग हल करके देख लेते हैं, कोई और प्रश्न, ताकि समझ में आ जाए। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत में दर्शाई गई है, ठीक। माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करना है। साक्षरता प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ नगरों की संख्या दी हुई है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए बच्चों इस तरीके से आप एक टेबल तैयार कर लीजिएगा, जहाँ पर साक्षरता दर ये हमें दी हुई है, बारंबारताएं ये भी हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको टोटल हमने किया तो 35 आ गया। अब हमें क्या क्या चीज़ें ज्ञात करनी है, मध्यमान ज्ञात करना है, यू आई ज्ञात करना है, और उसके बाद फिर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों का जोड़ करके और आधा करना है। तो 45 और 55 जो है इसको हम लोगों ने जोड़ा, और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसको आधा करेंगे तो क्या जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद आधा करेंगे, 70 हो जाएगा। इसका 80 हो जाएगा और इसका 90 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी मध्यमान निकल गया हमारा। अब हमें एक कल्पित माध्य मानना है, तो बीच का मान हमने ये मान लीजिए 70। इन्हीं एक्साई में से हमें कोई ना कोई मानना रहता बच्चों, तो हम अपने मन से इसमें से हमने बीच का मान लगभग 70 है, दिख रहा है, तो ये ले लिया हमने 70। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि माना कल्पित माध्य ए बराबर 70, ठीक है। और एच का मान, एच मतलब हो गया इनके बीच में कितना कितने का अंतर है, तो 45 और 55 के बीच में कितना अंतर है बच्चों, 10 का अंतर है। तो एच बराबर हमारा क्या हो गया, 10। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम यू आई ज्ञात करेंगे। यू आई में सबसे पहले क्या करना है, एक्स आई यानी 50 - 70। समझ में आ रहा है बच्चों, 50 - 70 बटे 10। तो 50 - 70 -20 बटे 10, -20 बटे 10 का मतलब क्या हुआ, -2। इसी तरह -1, 0, 1 और ये हो गया 2। समझ में आ रहा है हल करने का तरीका। अब क्या ज्ञात करना है हमें, एफ आई यू आई, यानी जो हमारा एफ आई है इसमें यू आई का मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 गुणे -2 -6 हो गया, 10 गुणे -1 -10 हो गया, ठीक है। इसके बाद 11 गुणे 0 0 हो गया, 8 गुणे 1 8 हो गया, और इसके बाद फिर 3 गुणे 2 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सिग्मा एफ आई यू आई ज्ञात करेंगे। ये जो है इसको टोटल कर देंगे, इसको टोटल करने पे -16 आ गया, और ये कितना हो गया, 8 से 14 14 और ये 16 -16 + 4 यानी कितना आ गया हमारे पास में -2, ठीक। ये हमारे पास में ज्ञात हो गया। बस फार्मूला लगा देना है आपको। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर A + H × सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए का मान 70 है, प्लस H 10 हमारा आया है, यहाँ लिख दिया 10, और सिग्मा एफ आई यू आई ये -2 आया है, -2 एफ, इसका मान कितना आया है 35, ठीक है 35। अब यहाँ से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा 70 है ना, और यहाँ पे माइनस होगा तो -4 बटे 7 यानी 70 माइनस इसमें भाग देंगे तो ये आ गया हमारा 0.57, और इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 69.43, ठीक है। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। उत्तर हमें ज्ञात करना था साक्षरता दर का प्रतिशत माध्य, तो अतः साक्षर दर का माध्य 69.43% होगा।
ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया अलग से। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्नावली 14.1 यहीं पर समाप्त हुई। सारे प्रश्न लगभग एक ही तरीके के हैं, सभी में समांतर माध्य का जनरली ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये प्रश्न सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।